और नमस्कार। आज आप सबके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। बात बड़ी मौजू है और मुकद्दस भी। मुकद्दस इसलिए कि बात मानवता की है, और जब बात मानवता की आती है तो अगर उस मानवता के लिए हम कोई कदम उठाते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो मुकद्दस ही होती है, पाक ही होती है, पवित्र ही होती है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 की। कोविड-19 एक ऐसा टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत एक ऐसा शब्द, कोरोना वायरस, कोविड-19, जो आज दिन में शायद व्यक्ति ईश्वर का भी इतनी बार नाम नहीं लेता है जितनी बार कोविड-19 की बात होती है। हमारे इस पूरी धरती पर जो सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसमें ये शब्द इतना प्रासंगिक हो गया है कि किसी भी आप बाइबल के दौर से लेके आप किसी भी दौर में आ जाएं, किसी भी धार्मिक रेवोल्यूशन की बात कर लें, आप किसी भी आंदोलन की बात कर लें, रेनेसां की बात कर लें, इतना कोई भी शब्द इस धरती पर कभी पॉपुलर नहीं हुआ। दुख की बात यह है कि पूरी ह्यूमैनिटी परेशान है। महामारी अधिनियम की बात होती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी बेजा लगती हैं। जनता को ये लगता है कि हम ठगे से हैं। अभी कुछ दिनों पहले जर्मनी में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने कहा कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, कोरोना इज इक्वल टू फेक न्यूज़, या उन्होंने कहा कोविड-19 को दूसरी तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। ये एक साजिश है हमारे साथ। एक बात और आई थी, उसका जिक्र करना जरूरी है, फिर अपनी बात आप सबसे कहूँगा। 2015 के आसपास दुनिया के एक सबसे बड़े आदमी का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, जिसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स का जिक्र हुआ। बहुत सारे क्रिटिक्स ने, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे काम करने वाले लोगों ने कहा, उनका इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक ऐसी वैक्सीन वो ईजाद कर रहे हैं जो तमाम बीमारियों की वो दूर करेगी, और आने वाले समय में जो वायरस होगा वो बहुत खतरनाक होगा। नो डाउट मौजूदा स्थिति में जो मानव की मनोदशा है, वो उसको जो भी दिखता है अपना एनिमी, वो उसे मार देता है। उसके लिए उसने तोप बना रखी है, मिसाइल्स बना रखी हैं। लेकिन इस ना दिखने वाले जीव से, जिसने पूरी मानवता को, इसको जीव कहें या अर्ध जीव कहें, वायरस को हम लिविंग ही कहते हैं। एक वायरस के बारे में आपको बात करना चाहूँगा कि वो, उसमें वायरस में वो क्षमता है, वो जहाँ भी होता है, जिस जीवित कोशिका में होता है, अपनी जैसी प्रतिकृतियां बनवाने की क्षमता उसके अंदर होती है। कोरोना वायरस जो है, इसके जो प्रोटीन का खोल है इसके ऊपर, और उस खोल के ऊपर एक लिपिड प्रोटीन का खोल है जिस पे स्पाइक्स लगे होते हैं, कांटेदार होते हैं। आपने गांव में पैरों में कोथिया बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश अवध में, उस वनस्पति का वानस्पतिक नाम मुझे इस समय ख्याल नहीं आ रहा है। वो चिपक, जैसे कि चिपक जाना, तो वो जब सेल्स में, जब आदमी की स्किन में, नाक में, कहीं भी वो ऐसी जगह जाता है और वो चिपकता है, और उसके स्पाइक्स जो है वो सुराख कर देते हैं सेल्स में, और वो उसका जो जीव द्रव्य है वो उसके अंदर, उसका जो डीएनए है उस सेल्स में चला जाता है, और उस जीव की डीएनए से चिपक कर अपनी जैसी प्रतिकृतियां बनाने के लिए निर्देशित करता है। यानी कुछ इस तरह की, आपसे कहा जाए आपने ताजमहल बनवा दिया और जिन लोगों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ काट लिए। यानी वो कोशिका, उसके जैसी तमाम प्रतिकृतियां, लाखों प्रतिकृतियां बनाने के बाद वो कोशिका मर जाती है। तो ये तो रहा कोरोना वायरस की जो वो प्रक्रिया है। लेकिन बात जब वैक्सीन की आई, डी पॉपुलेशन की भी बड़े लोगों ने वैश्विक स्तर पे बात की कि डी पॉपुलेट किया जाए पॉपुलेशन को। कुछ बातें ऐसी भी आई कि स्टेराइल कर दिया जाए पूरी मानवता को, ताकि आगे जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल हो किसी वैक्सीनेशन के बहाने। या बहुत सारी बातें आई कि एक ऐसी चिप बनाई जा रही है कि वो एक वैक्सीन के सहारे आदमी के अंदर डाल दी जाए और पूरी दुनिया का हर व्यक्ति ट्रेस किया जा सके, ट्रैक किया जा सके सैटेलाइट के थ्रू। तो इस तरीके की तमाम सारी कवायदें हैं। N95 मास्क 6 महीने बाद बताया जा रहा है, WHO की गाइडलाइन थी कि आप उस मास्क को लगाएंगे तो कोरोना जो है वो नहीं फैलेगा। अब ये बताया जा रहा है कि वो काम नहीं करता है और उससे कोरोना फैल सकता है, और भी तमाम सारे नुकसानदेह बातें हैं। तो असलियत क्या है? महामारी अधिनियम के नाम पर कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, जनता का, मजदूरों की जो स्थितियां हैं, किसानों की जो स्थितियां हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग परेशान हैं।
तो कहीं ना कहीं सलूशन निकलने चाहिए। सलूशन की बात नहीं, हम तो साल्वेशन की बात करेंगे। जब कोरोना वॉरियर्स की बात आती है तो ये बाइबलिक वर्ड है कि साल्वेशन होना चाहिए, और उस साल्वेशन के लिए वो कौन सा हीरो आता है जो उसे सॉल्व करता है, और शायद पूरी मानवता पे उसका अधिकार होता है, वो चाहे किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे आपके बीच में आए। तो इस राक्षस को जो खड़ा किया गया है, WHO, यूनाइटेड नेशंस, चीज़ें, एक साइकोलॉजिकल एक और बात बताऊं, ये वही मुल्क है, ये वही दुनिया है जहां गणेश जी दूध पीने लगते हैं। मैंने खुद पिलाया अपने हाथों में उस दौर में, बड़ी पुरानी बात है। मुझे भी लग रहा था कि जब जल संगमरमर के पत्थर पे चढ़ाया मैंने, और जब दूध चढ़ाया तो ये लगा कि वो पी रहे हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। बहुत सी मौतें कोरोना पेशेंट्स की हो रही हैं, हार्ट अटैक से हो रही हैं, वो सदमे में चले जा रहे हैं। तो जब कहते नहीं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो वैसी ही परिस्थितियां हैं कि हम कोरोना वायरस को कैसे देख रहे हैं। मानवता सदमे में ही नहीं है, अपने आप को खतरे में महसूस कर रही है। आदमी ठहरा हुआ है, आदमी को घरों में कैद किया जा रहा है, ऐसी उसकी अनुभूतियां हैं। और कहीं ना कहीं पूरी ह्यूमैनिटी को असलियत क्या है ये उससे वाकिफ नहीं हो पा रहा है। यही कोरोना कभी इसको कोरोना तो सदियों से है धरती पर। समुद्र में जब पहले जीवों की बात आती है तो उनमें वो जब चिड़िया नहीं थी, आदमी नहीं था, तब से एम्फीबियंस नहीं थे, सांप नहीं थे, कीड़े मकोड़े नहीं थे, तब से जब कोशिका नहीं थी, तब से ये वायरस है इस धरती पर। स्ट्रेन बदलना, उसको लेबोरेटरी में उसके साथ छेड़छाड़ करना। अभी चमगादड़ के साथ बात आ रही थी कि चमगादड़ से फैला, फिर जानवरों में और आदमी के बीच वो जेनेटिक कैसे नहीं है। गलत इंफॉर्मेशन या तो दी जा रही है, अब बताया जा रहा है कि लेबोरेटरी से। बहुत सारी बातें हैं। WHO की जो टीम चाइना गई थी, वुहान गई थी, अभी तक नहीं लौटी है, क्योंकि वो हैबिटेट वही है जहां से वो वायरस आया। तो वो उसका हैबिटेट किसी लेबोरेटरी में है या वो उस बाजार से है जहां जीव जंतु और जानवर बेचे जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रहस्य में हैं, और इस रहस्य का पर्दा उस जनता से उम्मीद कैसे करें। आज एक ज़माना आया था कि चुड़ैलों की बात हुई थी कि वो घरों में आती हैं और बच्चों को उठा ले जाती हैं। तो सभी माँओं ने, जाहिर सी बात है कि पुत्र प्रेम होता है, उससे बड़ा कोई स्नेह नहीं है संसार में। तो उन्होंने कहा कि गेरू की थाप लगाई जाए, पंजे का निशान दरवाजों पर और दीवालों पर लगाया जाए तो चुड़ैल से बचा जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं बहुत छोटा था उस ज़माने में, न जाने कितने टन्स जो है वो गेरू बिक गई। और गेरू तो छोड़िए, उसके बहाने लाल ईंट पीस पीस के बिक गई, और माओ ने अपने पुत्र स्नेह में दीवालों पे और उस पे थाप लगाई वो गेरू को घोल कर पानी में। तो सवाल ये है, और कहीं बाल कटने लगते हैं, कहीं मुंह नोचवा आता है, और वो कहीं ना कहीं वो कहानियां बन के चली जाती हैं। तो कोविड-19 भी कुछ इस तरीके की कहानी जैसा है। और इन सब बातों को, कोरोना है, एग्जिस्ट करता है, उसके स्ट्रेन्स कैसे हैं, वैक्सीन बनेगी, WHO भी कह रहा है कल कि कोई उम्मीद नहीं है, हो सकता है वैक्सीन ना बना पाए। मलेरिया की वैक्सीन बनाने की बात हुई, क्या बनी? टीबी की वैक्सीन कितनी कारगर है, क्या हुआ? प्लेग कितनी क्या कारगर हुआ? कॉलरा की क्या कारगर हुआ? वैक्सीन से बांधने का, वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि आदमी को एक वायरस को आपके अंदर बांध देना, या कह लीजिए कि वायरस से दोस्ती करा देना। लेकिन उसके साथ वो कितने साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाती है, ये मसले बड़े हैं। और जो WHO है हमारा, जो यूनाइटेड नेशंस है हमारा, या जो हमारी सरकारें हैं, जो भी कवायदें कर रही हैं, वो उनकी समझ है, लेकिन जनता की समझ को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक वक्त के बाद, जैसा जर्मनी में या तमाम देशों में हो रहा है, इटली ने भी अपनी स्थितियों को कंट्रोल कर लिया, चाइना ने भी अपनी स्थितियों को। अब हम नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन नंबरों के पीछे दौड़ाया जा रहा है, और वो नंबरों के पीछे दौड़ाने के पीछे क्या है? कहा जाता है कि बिल गेट्स WHO के सबसे सेकेंड बिगेस्ट जो हैं वो फाउंडर हैं, और भी तमाम चीज़ें हैं। और नमस्ते कोरोना से जब ट्रंप भारत आए थे, और 2-4-5 साल पहले से ही हाथ धुलाने की प्रैक्टिस गांव-गांव सरकारों द्वारा की जा रही थी। अगर उन सब घटनाओं से आप को रिलेट करें, आने वाले समय में निश्चित ये बहुत बड़ा वीपन है वायरस। और
लेकिन मैं तो कहता हूं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। आप तोप नहीं बना रहे हो कि आप राफेल या कोई चीज जैसी कहीं भेजोगे वो वैसे ही रहेगी, वो टेक्नोलॉजी है। जीवित चीज या जिसमें जीवन जैसे गुण हो उस चीज को आप कुछ भी बना के भेजोगे वो अपनी मूल प्रवृत्ति में आएगी। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रेशन का नियम यही कहता है, आप कोई भी प्रजाति हो वो तीसरे पीढ़ी में वो अपने आप अलग होने लगेगी, कुछ पीढ़ियों के बाद वो बिल्कुल अपनी मदर जो अपनी उसकी प्रजाति है वो उस प्रजाति में आ जाएगी, उस वैरायटी में। चाहे आप मिर्चा बो दीजिए, टमाटर बो दीजिए, कितना भी हाइब्रिड लेके आइए, वो प्रकृति उस सेपरेशन को अलग कर देती है, उस हाइब्रिडाइजेशन को खत्म कर देती है उस समय कुछ पीढ़ियों के बाद। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने किसी वायरस के स्ट्रेन किसी डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके आपने कहीं भेजा है तो वो अपनी मूल प्रवृत्ति में तो आ जाएगा। अगर आपने उसको लीथल बनाया है तो वो कहीं ना कहीं खांसी जुकाम जैसे उसके पुराने लक्षण थे उनमें आ जाएगा। कभी सार्स भी था, उसका ये दूसरा संस्करण है या दूसरी सीरीज है उसकी, तो ऐसे हो सकता है कोरोना के बाद कोई सरोना आ जाए और पूरी मानवता को कैद कर दिया जाए। पूरी मानवता, आज मुसिक्का कहते नहीं कि जानवरों में मुसिक्का लगाया जाता था जो हमारे खेती करते थे, जो हमें अन्न खिलाते थे। आज शायद हमारे इन्हीं कर्मों की वजह से हम खुद मुसिक्का लगाए हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मुसिक्का हमारी अवधि का बहुत प्यारा सा शब्द है और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी के मास्क का बिगड़ा हुआ रूप है। मुसिक्का कहना शायद प्रोनाउंसिएशन उसका ज़्यादा आसान है। तो ये तमाम सारी बातें हैं और भावनात्मक बातें भी हैं, लेकिन बहुत सी बातें स्क्रीन के सामने से कही नहीं जा सकती, लेकिन समझने की ज़रूरत है। कोरोना एग्जिस्ट करता है पर कोरोना के पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं और उनको समझने की हमको आपको ज़रूरत है। हम आंख बंद करके हम थाली पीट लें, हम मजीरे बजा लें, हम ढोलक बजा लें। आज बताइए भगवान के मंदिर बंद हैं। जिस भगवान के सहारे आप कहते हो वही हाल है कि सोमनाथ तोड़ दिया महमूद गजनवी ने और आप घर में बैठे बैठे भगवान भगवान करते रहे क्योंकि आप बाहर नहीं निकलना चाहते थे। आप बाहर निकलते, आप देखते, आप लड़ते, आप संघर्ष करते तो शायद सोमनाथ नहीं तोड़ा जाता। तो कुछ कुछ कोरोना जैसी परिस्थितियों में ऐसी चीज़ें हैं, आपको अपनी आंखें खोलनी है और आपको समझने की ज़रूरत है और इस ह्यूमैनिटी को दिशा देने की ज़रूरत है। और हम जनता हैं और हमको ये अधिकार है। ज़रूर हमारे मानवाधिकार प्रभावित हैं इस महामारी अधिनियम में, लेकिन हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी से या सही बात को या गलत चीज़ को देखकर हम अगर अपनी ज़ुबान नहीं खोलते तो हम कायर हैं। और बापू ने कभी ये बात कही थी, तो मैं आपसे भी कहता हूँ, आप सभी से कहता हूं कि ये जो कोविड-19 कॉन्स्पिरेसी है इसको समझने की कोशिश करें। दुनिया में एक नई सिविलाइजेशन लाने की शायद कवायद हो और हमको आपको कैद किया जा रहा हो, हमको आपको मुसिक्का लगाने की बात की जा रही हो, हमको आपको सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही हो, एक दूसरे से अलग किया जा रहा हो। और उसके पीछे क्या कर रहे हैं दुनिया के तमाम लोग, तमाम मुल्क, कुछ भी जनता को बताया नहीं जाता है। और जनता को ना बताने के पीछे हमारे यहाँ भी प्राविधान है कि पद और गोपनीयता की शपथ, और इसके सहारे लोग अपनी बातों को भी छुपा ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि संविधान ने हमको ये राइट दिया है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपने लोगों के लिए, इस धरती के लिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता से आते हैं। तो इस संसार में जो इस महामारी का जन्म दिया गया, उस जन्म के पीछे क्या कहानी है, इस कहानी पे कभी और चर्चा करूंगा। आज बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।